बिहार भूमि और राजस्व विभाग बिहार जमीन सर्वे को लेके शुरू से सतर्क, तत्पर और एकाग्र रहा है। भले ही लोगों के मन में तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की लोगों की परेशानी और लोगों को तरह तरह की समस्याएं जरूर आती रही हैं, लेकिन सर्वे शुरू से न रुका था न रुका है। जिनका भी सर्वे का एप्लीकेशन गया है आंचल कार्यालय में, उनका सर्वे हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूमि विवाद से जूझ रहे हैं, जिनको लेके भूमि और राजस्व विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया। इसके अलावा बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास पेपर नहीं है या जो पेपर ढूंढते चल रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पेपर रहते हुए भी परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका समुचित बंटवारा भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे रैयत सर्वे को लेके खुश भी थे और बहुत सारे रैयत जो हैं वो सर्वे को लेके नाखुश भी थे। तो भूमि और राजस्व विभाग ने इस पे तरह तरह के नई नई गाइडलाइन लगातार जारी करती रही और दिशा निर्देश जो है हर समय कुछ ना कुछ लोगों को मिलते रहा है। साथ ही साथ और फिर इन दिशा निर्देशों में जो है कुछ और ऐड किया गया है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा। दिशा निर्देशों के बीच में फिर जो है नया निर्देश जारी हुआ है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा। और अगर आप किसी तरह से परेशान हैं भूमि सर्वे को लेके या जमीन का कागज को लेके या भूमि के विवाद को लेके, वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको जो भी गाइडलाइन आते रहा है शुरू से भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा, वो सदैव हम अपने चैनल पर लाने का कोशिश करते चले आए हैं। और आगे भी सर्वे से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड या बिहार से रिलेटेड अगर कोई भी वैसी खबर जो आपको जानना जरूरी है, सबसे पहले अपने चैनल पर लाने का कोशिश मेरी जरूर रहेगी। तो आगे आपको मुख्य बिंदु पर लेके चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल रैयतों की परेशानी शुरू से ही कम नहीं हुई है। लोग उधेड़ बुन में रह गए हैं, चिंताओं के घेरे में रह गए हैं, परेशानियों के खेमे में रह गए हैं और सरकार आदेश जारी करते रह गई है। इसी बीच सर्वे को बंद करवाया गया, चालू करवाया गया, बंद करवाया गया, चालू करवाया गया, ऐसा खेल भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा चलते रहा। इसमें कुछ रैयत जो है थक हार करके अपने काम धंधा में लग गए, अपना व्यस्त हो गए, जो होगा देखा जाएगा। परंतु भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने ये क्लियर कट कह दिया था कि सर्वे हर हाल में होगा, किसी भी हाल में होगा। अब जो रैयतों की परेशानी निकल के सामने आई, उसको लेकर के 16 तरह के जो परेशानी थी, जो लोगों के क्वेश्चन थे, जिसका आंसर लोगों को चाहिए था, उसका जो है ब्यौरा तैयार किया गया और उस ब्यौरे का आंसर जो है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा एक बुकलेट बना करके और दिया गया। लेकिन सरकार अभी भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है रैयतों को के परेशानी को कम करने के लिए। रैयत जो है जिनका सर्वे हो गया, सर्वे हुआ भी है तो किनका हुआ है? जो जमीन को खुद खरीदे हैं, जिनके पास दाखिल खारिज का पेपर है, जिनके पास रजिस्ट्री का पेपर है, जिनके पास डीड पेपर है, वैसे लोगों का जो है सर्वे कर दिया गया है। लेकिन जिनका पुश्तैनी जमीन है, खानदानी प्रॉपर्टी है, वो लोग कहीं ना कहीं अभी भी परेशानियों के घेरे में हैं। वजह क्या है? कम से कम 1000 वजहें हैं सर्वे नहीं होने का। आपसी बंटवारा नहीं होना, आपसी तालमेल नहीं होना, आपसी सहमति नहीं होना, जमीनी विवाद होना, इस तरह के मामले अभी भी चल रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा लोगों के समस्या को वास्तव में खत्म कर दिया गया रहता तो शायद लोग जो है परेशान पहले भी नहीं होते, आज भी नहीं रहते और आगे भी नहीं रहते। आसानी से उनका जमीन का सर्वे हो जाता, उनको सारा पेपर मिल जाता, उनको डॉक्यूमेंट बन जाता, टेंशन खत्म थी। लेकिन यहाँ समस्याएं निरंतर सामने निकलते आती हुई दिख रही है। और भले ही भूमि और राजस्व विभाग 1 लाख दावा करे कि नहीं अब रैयतों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन सारे दावे जो है फेल जरूर हैं।
वजह क्या है? लोगों को समझा पाना। अब जहां आपसी विवाद का मामला है, आपसी बंटवारे की बात है, आपसी खतियान, संयुक्त खतियान, अलग अलग खतियान की बात है, वैसे जगह में सरकार आके फंस जा रही है। क्योंकि लोगों का के मन में कुछ और है, सरकार के मन में कुछ और है। कुछ लोग अगर सर्वे को करवाना चाह भी रहे हैं कि हमारा अपना खतियान बन जाए, तो उन्हीं लोगों के बीच में आपसी जो बंटवारा का जो झंझट है, जो आपसी जो लोग हैं उस प्रॉपर्टी के, जो बटाईदार हैं, उनके पास टाइम नहीं है, और जिसके वजह से जो है समस्याएं आए दिन खड़ी रह रही है। इसके अलावा सरकार का जो सिस्टम है वो अप टू डेट नहीं होने की वजह से लोग परेशानी झेल रहे हैं। अब सरकार जो है एक समय दावा की कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी पेपर का व्यवस्था कर लीजिए, आपका ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा। अब समस्या ये है कि एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट का व्यवस्था कर लीजिए, आपका सर्वे कर दिया जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट का व्यवस्था हो तब ना, सरकार देने को तैयार हो तब ना। अगर किसी तरह कोई पुराना रसीद अगर कुछ व्यवस्था भी कोई कर लिया है तो वो जो है सर्वे कर्मचारी जो है वो कह रहा है कि ये मान्य नहीं है, ये नहीं चलेगा, फलना पेपर लेके आइए, चिलना पेपर लेके आइए। अब वो फलना और चिलना पेपर के लिए रैयत अंचल कार्यालय का मट्टी कोड़ के आधा से ज़्यादा दरवाजा का हटा दिया है, साथ ही साथ कितना अपना पैर का जूता खिया दिया है। लेकिन यहाँ अंचल कर्मी जो हैं वो पेपर देने को तैयार नहीं है। अगर तैयार होते भी हैं तो उसके बदले चाहे अनचाहे मोटी कमाई का जो है उपाय जरूर लगा रहे हैं। तो सरकार अभी भी ये चीज़ को अच्छे से जान रही है कि हमारे जो कर्मी हैं वो क्या कर रहे हैं, परंतु सरकार का ध्यान है रैयतों के ज़मीन पे, और रैयत परेशान है, किसी तरह हम अपना सर्वे करवा लें। तो सरकार कहाँ से करेगी? जब आपके ज़मीन पर सरकार का पैनी नज़र बनी हुई है तो सर्वे कहाँ से होगा? चाह करके भी आपका पेपर कहाँ से निकलेगा? तो ये सब चीज़ें हैं, अभी जो है अंदरूनी मामला बिहार सरकार के अंदर में चल रही है, और जो सच्चाई है वो दिखाने से और बताने से बिहार वाले कभी भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो हम सदैव अपने चैनल पर लाते रहें। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, सभी तक जरूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।